सो हाय, जब मैंने पहली बार मेरा पहला वीडियो शूट करना स्टार्ट करा, स्किल सीखनी स्टार्ट करी, उस टाइम मेरे पास एक छोटा सा फोन हुआ करता था, मोटोरोला E7 पावर का, और बैठने के नाम पर सिर्फ एक लकड़ी का स्टूल और काम करने के लिए एक छोटा सा तख्त, और उस पे भी जिस रूम में मैं काम करता था उसमें भी प्लास्टर फर्श जैसी कोई चीज नहीं थी, तो मोरंग अगर बांधते तो वो झड़ती रहती थी वहां से स्टार्ट करा। तो एग्जैक्टली पहली स्किल सीखी, वहां से मैं कॉलिंग करता था, कोल्ड कॉलिंग सीख रहा था जिससे मैं पैसे कमा सकूं। वो एक अलग जर्नी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, बट इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं बताने वाला हूं कि मैं स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीजें यूज करता हूं। अभी स्टूडियो सेटअप में इतना कहां से खर्च करा, इतना महंगे महंगे इक्विपमेंट कैसे मैंने खरीदे, एग्जैक्टली क्या क्या यूज करता हूँ मैं चीजें इतनी बेटर क्वालिटी देने के लिए जो प्रीवियस से बहुत ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली मैं सारी चीजें कितने रुपए की कौन सी आई है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या है, इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो एग्जैक्टली स्टूडियो टूर है, इक्विपमेंट टूर है, जिसमें दो पार्ट है। एक पार्ट जब मैं अपने घर पे वीडियो शूट करता था, घर के एक रूम में छोटे से, वहां पर सेटअप करके, उसका एक वीडियो होगा। फिर सेकंड पार्ट में इसी वीडियो में एग्जैक्टली यहाँ पर कितनी क्या चीजें हैं, क्या इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे एक्सप्लेन करने वाला एग्जैक्टली कैसे है इन जस्ट 4 to 5 मिनट। सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस विद योर लव्ड वन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरे स्टूडियो टूर का पहला वर्जन, मतलब ये घर का मेरे एक रूम है जो कुछ इस तरह अभी दिखता है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा था तो यहाँ पर कुछ फोटोज डालूंगा मैं, मतलब लगभग 2.5 साल पहले की। यहाँ पर अगर देखोगे सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा क्या है यहाँ पे। यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का तस्वीर है। यहाँ पर नीचे मैं बैठा हुआ, एक लकड़ी का स्टूल था उस पर, और एक ग्रीन पर्दा लगाया था ताकि दीवार दिखे ना, क्योंकि दीवार में प्लास्टर तक नहीं था। और ये इधर था ऐसे, इसमें से मोरंग होती है ना बालों, वो झड़ती रहती थी, ठीक है, जब मैं काम करता था इधर। एग्जैक्टली अभी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीजें हैं। पहले एक टेबल खरीदी थी जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करा, उससे मैंने पहले जब 5 लाख रुपए के करीब अर्न करे थे, 4 से 5 लाख रुपए, तो वो लगभग 1-1.5 साल में बहुत मेहनत करके यहाँ से मैं वो अर्न करी थी, क्योंकि चीजें बहुत खराब चल रही थी। तो फिर उस पैसे से इसको मैंने फर्श और प्लास्टर सब कुछ ये सब करवाया था इसमें, ताकि मैं अच्छे से कम काम कर पाऊँ। फिर उसी टाइम ये बुक सेल्फ और ये सारी चीजें करी थी, ताकि अगर मैं यहाँ से वीडियो शूट करूँ ऐसे करके तो अच्छा बैकग्राउंड आए। तो अभी तो थोड़ा सा गंदा हो गया, 1.5-2 साल पहले करवाया था इस पे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या चीजें। पहला, अभी ये तस्वीर रखी हुई है, अभी मैं आया था सेकंड टाइम इसको शूट कर रहा हूँ उसने, अदरवाइज सब कुछ अच्छे से रखा हुआ था। मेरे मम्मी पापा की तस्वीर है जो यहाँ पर है, जो हमेशा रखता हूँ मैं टेबल पे। अभी एक रिसेंटली मैकबुक बाय करा है, सब कुछ नए ऑफिस में सेटअप किया है। सेकंड वर्जन भी इसी वीडियो के बाद में डाल रहा हूँ कि उसमें क्या क्या है। यहाँ बस कुछ डायरीज है, मैं डायरीज में वैसे लिखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ चीजें, वो मेरे को ज्यादा बेस्ट लगता है। अभी रिसेंटली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बुक मैंने अभी रीड करनी स्टार्ट करी रिसेंटली भाई, योगानंद जी की, 331 पेजेस एग्जैक्टली पढ़े हुए हैं अभी। इस बुक का जो एक्सपीरियंस है, मैं आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, इसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना बेस्ट है कि मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किसी को होता नहीं है जैसा योगानंद जी को हुआ था। यहाँ से इसको करा, यहाँ पे सारी बुक्स भरी हुई थी, यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें नए वाले ऑफिस में शिफ्ट कर दी हैं। एग्जैक्टली यहाँ से बैठ के काम करता था। अभी मैं जब ऑफिस से रात को आता हूँ, मतलब 8-10 बजे, तो यहाँ पर बैठ के कुछ अगर इंपॉर्टेंट होता था मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे, क्योंकि अभी तक मैं जिम नहीं जाता था पहले, तो ये यहाँ पर रखा हुआ था, ये मैं कर लेता था। तो ये एग्जैक्टली सेटअप था। अभी न्यू वर्जन कैसा है वो मैं दिखाने वाला हूँ। इसके बाद वो क्लिप है, एग्जैक्टली वहाँ पे कितना इन्वेस्ट करा है, क्या क्या चीजें हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। ओके हाय, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ज्यादा छोटी छोटी चीजों से जिनसे मैंने स्टार्ट कर दी जर्नी। एक मेरे पास बोया का माइक था, बोया M, अभी मैंने अपने कजन ब्रदर को दिया। एग्जैक्टली उससे मैंने पहले के 100 वीडियो शूट करे हैं, वो जाके देख सकते हो आप, इसी चैनल पे वो पड़े होंगे, और क्वालिटी उसकी बहुत बढ़िया थी। 900 रुपए का एग्जैक्टली आया था। उसके बाद मैंने सेकेंडली ये परचेज करा था। ये कोई ब्रांडेड चीज नहीं है, बट यहाँ पर मैक लिखा हुआ है, और 350 रुपए का माइक है, जिसमें आपको ऐसा एक छोटा सा माइक मिलता है, मतलब लाइक दिस, ठीक है। इसको कहीं भी ऐसे लगा सकते हो लैपटॉप पे, और इसकी वॉइस उतनी अच्छी नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ जब भी पैसे नहीं होते तो इतना भी बेटर होता है। तो ये हो गया पहला इन्वेस्टमेंट, जो कि लगभग 300 रुपए के करीब में मैंने खरीदा था, और इसको मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पहला ये था। उसके बाद उससे भी ज्यादा छोटी चीज, ये एक मोबाइल होल्डर, जिस पर 250-300 का खरीदा मैंने। इस पर जब मैं मीटिंग्स लेता हूँ, मैं क्लासेस करता हूँ जहाँ पर मैं सेल्स, मार्केटिंग, हाई टिकट क्लोजिंग सिखाता हूँ, तो ये ऐसे रखा रहता है ताकि मैं चैट्स देख पाऊँ, मेरे को इधर उधर ना देखना पड़े, ठीक है। तो ये 250-300 रुपए का। उसके बाद सेकंड, एक ये मेरे पास फोन है, जिसको अभी मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ एज अ क्लोजर, उन्होंने मुझे दिया था इसको काम करने के लिए, तो लगभग ये 12-13 हज़ार रुपए का था। इसको हम अवॉइड करते हैं, इसको हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसको खरीदा नहीं है, ये कंपनी की तरफ से मिला, तो ये इस पे रख देता हूँ मैं। उससे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, बिकॉज वो जिस फोन से शूट हो रहा है वो iPhone 13 Pro है। एग्जैक्टली मैंने इसको सेम मार्च मंथ में खरीदा था लास्ट ईयर, तो मेरे को 60,000 के करीब का पड़ा था, सब कुछ ले दे के, उसका चार्जर और सब कुछ लेके 60,000। ये मेरी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी जो इतनी बड़ी थी। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने ये एक हेडफोन खरीदा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसके गाने नहीं सुनता हूँ, सबसे पहली बात। इसको मैं ऐसे लगाता हूँ
ताकि मैं नॉइस कैंसिलेशन यूज़ कर सकूँ आते जाते वक्त, क्योंकि मेरे को शोर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तो इसको मैंने खरीदा, ये ट्रिगर का है, ट्रिगर कंपनी का, क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसा नॉइस कैंसिलेशन यूज़ करना था, तो मुझे और ज़्यादा चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने इसको खरीदा। तो ये लगभग मुझे 1299 रुपये का पड़ा था। तो इससे गाना नहीं सुनता हूँ मैं, जस्ट एज इट इज़ यूज़ करता हूँ कान पे लगा के, ताकि नॉइस कैंसिलेशन अच्छी हो। उसके बाद सबसे बेस्ट, उससे ज़्यादा बड़ा महंगा चीज़ खरीदा मैंने, ये दोनों लाइट्स जो लगी हुई हैं। अगर एग्जैक्टली मैं देखूँ, इनके नाम मेरे को याद नहीं है, बट हाँ प्रो लाइट नाम लिखा है इसको। जब मैं अभी पहली बार लगभग 1.5 साल पहले खरीदा था इसको, पहली बार जब मैं दिल्ली गया था वहाँ पर एक इवेंट में, उस टाइम मैंने इसको 5,500 रुपये का खरीदा था। तो एक इधर लगा हुआ है जिसमें मैं 4 हेडलाइट्स लगा सकता हूँ, मैं वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे। 4 हेडलाइट्स इसमें और 4 LED बल्ब इसमें, और इसमें वो स्पाइरल वाले बल्ब लगते हैं, ऐसे नॉर्मल जो ऐसे डाल के घुमा दिए जाते हैं वो नहीं लगते, स्पाइरल वाले घुमाते जाओ वैसा। तो यहाँ मिलना भी मुश्किल होता है, उसको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है। तो ये खरीदा, ऐसे यूजुअली ऑनलाइन खरीदोगे तो 14-15 हज़ार का मिलेगा, तो मैंने 5,000 में दोनों खरीदे वैसे, ठीक है। तो ये था उससे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर एक सामने ट्राइपॉड रखा हुआ है जिसमें ये फोन रखा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है आईफोन। इसको मैंने खरीदा लगभग 700 रुपये का, जो अभी मैं टूल यूज करता हूँ उसमें, लगभग 1.5 साल पहले खरीदा था सेम चीज, राइट। उसके बाद सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर एक टेबल लगी हुई है, ठीक है। ये जो टेबल है एग्जैक्टली मैंने इसको लगभग 7 महीने पहले बनवाया। ये कोई IKEA फाइकिया से नहीं है, राइट। ये अभी यहाँ पर बगल में दुकान है, मार्केट है, वहाँ पे जाके मैंने उसको बोला था एग्जैक्टली दिखा के फोटो, भैया ये चाहिए मुझको, ये बना के देना। बोलो कितने के, और 7,400, ठीक है भैया 7200 में कर देना, कर दिया उसने। और ये मैं लेके आया, लास्ट 7 महीने से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये L शेप में है तो मेरे को बड़ा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मेरा टीम मेंबर आता है तो यहाँ पे बैठ के काम कर लेता है, वो इधर या उधर बैठ के काम कर लेता है, क्योंकि मेरे को सेंटर का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर मैं अगर लैपटॉप उधर खिसका दूँ तो इधर मैं लिख सकता हूँ अच्छे से, वो मेरे को बेस्ट लगता है, क्योंकि अभी भी मैं कॉपीज में लिखता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, हमेशा लिखूंगा। और मान लो आप 5th सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 7,200 के करीब। उसके बाद मैं चेयर पे बैठा हूँ, कोई ब्रांडेड चेयर नहीं है, मैंने 1.5 साल पहले ही लिया था जब मैंने पहला ऑफिस सेटअप करा था एग्जैक्टली। तो ये मेरे को पड़ा 3,500 रुपए का, अभी भी यूज करता हूँ, काफी बढ़िया काम कर दिया है। हाँ ये एम्प्लॉय चेयर है और बॉस चेयर नहीं है, बट अभी मैं अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ, तो ये मेरे को 3,500 का पड़ा। उसके बाद हाँ ये सबसे बढ़िया चीज़ हुई, इसके बाद मैंने ये 6 इन्वेस्टमेंट करा, जो ये 15 का माइक है, ये मेरे को एग्जैक्टली लगभग 3700-3800 रुपये का पड़ा था। इसकी वॉइस बड़ी गजब है, वैसे तो आप कुछ सुन सकते हो, इसकी वॉइस बहुत बढ़िया आती है और तगड़ा मॉड्यूलेट करती है सारी चीज़ें। तो ये मेरे को लगभग 3500 का पड़ा, पूरा सेटअप बॉक्स मेरे को पड़ा। हाँ बॉटल्स। अब सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरा यार रहा ये, अभी तक अगर आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोज़ में, मैं ना यूज करता था विंडोज़ का Acer i3 11 जनरेशन, जो मैंने 38,000 का खरीदा था जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी पहली बार, और डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा था। उससे मैं कुछ 40-50 हज़ार रुपये 2 महीने में कमाए थे। हाँ लगभग 45 डेज में 1 लाख के करीब अर्न करे थे। तो उससे मैंने उसको खरीदा था, उसको 3 साल यूज करा मैंने, उसको यूज करके मैंने लगभग 8 से 10 लाख रुपए कमाए एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स से, वो सारी चीजें। उसके बाद अभी रिसेंटली जब मैं अभी मुंबई एक टूर पे गया था अपने मेंटोर से मिलने के लिए, तो वहां पर मैंने इसको ऑफर प्राइस में देखा, मैंने इस पे वीडियो बनाया था। और मैकबुक एयर M1 है ये, रिसेंटली अभी परचेज करा मैंने 2 महीने पहले, लगभग 2-3 महीने पहले, राइट। और ये मेरे को उस टाइम 72,000 का था, बट मेरे को सबको डिस्काउंट लेके मेरे को ये 50,000 के अंदर का पड़ गया था। मतलब दैट वाज अमेजिंग, मतलब मैं तो इसको गॉड ग्रेस, इतना बेस्ट वो चल रहा था ये सारी चीजें। इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं एक एक्सपीरियंस वीडियो भी शूट करने वाला हूँ, एक मैकबुक पे एक आईफोन पे। उसके बाद मॉडल्स नेक्स्ट, अभी कल मैं गया था, क्योंकि मुझको 10 से 12 घंटे मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और फोन पे बिता रहा हूँ, तो मेरे को आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी रिसेंटली मैंने कल जा करके एक गॉगल परचेज करा है, ताकि जो होता है ब्लू लाइट ना, वो मैं दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ये कल खरीदा, तो इसको यूज कर सकूँ ताकि मेरे को ब्लू लाइट से प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको एग्जैक्टली जब भी मैं स्क्रीन पे काम कर रहा होता हूँ, बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। ये स्क्रीन पे काम करता हूँ तो वहाँ पर मैं सिर्फ यूज करता हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा है तो वो कम कर सकूँ, इससे थोड़ा प्रॉब्लम ना हो आंखों में। ये मैंने कल अभी 1700 रुपये का बाई करा इसको मैंने, ठीक है, सारा चेकअप करवाने के बाद, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक काम करना चाहता हूँ, ज़्यादा वैल्यूज देना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम तक आपको वैल्यूज देना चाहता हूँ, तो भैया हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। या दिस इज़ ऑल अबाउट, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे टोटल जो लूँगा तो 1,52,000 से ऊपर जा रहे हैं। इतना इन्वेस्टमेंट है सिर्फ टोटल इन चीज़ों पर। अगर पीछे देखोगे यहाँ तक 52 बुक्स रखी हैं सारे मिला करके, इफ यू कैलकुलेट ऑल द थिंग जो कि सब सेल्फ डेवलपमेंट पे है, तो ये सारी बुक्स अगर कैलकुलेट करोगे तो एटलीस्ट नहीं तो 10-15 हज़ार रुपये से ऊपर जाएंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इस सारी चीज़ों की, यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं, वहाँ पर एक वाइट बोर्ड लगा है,
जो लगभग 700 रुपए का मैंने बाय करा, उस पर मैं राइट डाउन करता हूँ और टीम को गाइड करने के लिए एक प्लानिंग पूरी सब कुछ होती है। और एक कॉस्टिक फॉर्म लगे हुए हैं लगभग 1500 रुपए के। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 1,54,55,000 रुपीज के अंदर में स्टूडियो का पूरा सेटअप करा हुआ है। ये वो नहीं है जो मैं चाहता था अभी, बट उससे बेटर है जो मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। अभी नेक्स्ट 1 सालों में ऐसा अपग्रेड करने वाला हूँ मैं विद गॉड विश, जो अमेजिंग होगा विद ड्रीम, विद योर सपोर्ट। सो कैसा लगा आपको ये स्टूडियो टूर, मेरे को बताना। फ्रॉम दैट 0 to 1 आप बोल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।